ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आप में आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके लिए क्या कुछ नया आ रहा है। देखिए, नवंबर का मध्य भाग बड़ा महत्वपूर्ण है और मिथुन राशि वालों को भी समझ लेना चाहिए। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बना रहे हैं उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ग्रहों का योगायोग इस वक्त जो है आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि आप जबरदस्ती जाकर अपने भाग्य को सुला सकते हैं। जी हाँ, आपके राशि के स्वामी जो है ना वो शत्रु भाव में जाके बैठ गए हैं और जो आपको थोड़ा स्वभाव ऐसा कर रहे हैं कि लाभ आते आते आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। लाभ आ रहा है भागता हुआ आपकी तरफ, लेकिन आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। इस बात से आपको सावधान रहना है, ध्यान रखिएगा। बुध आपके जो हैं वो विशेष तौर पर ऐसी ग्रह राशि में योग बना रहे हैं कि जो आपके लिए जो शत्रु है, रोग परेशानियां हैं, वो अननेसेसरी आप खुद ही जाकर उनसे लिपट सकते हैं। यानी आप जाकर खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर मार सकते हैं, ऐसा योग बन सकता दिखाई दे रहा है। तो हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा योग है, उससे कैसे आपको बचना है। वैसे नवंबर का मध्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली का पर्व इसमें आ रहा है, गोवर्धन का पर्व इसमें आ रहा है, गोपाष्टमी इसमें आ रही है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में इन सब ग्रहों का प्रभाव क्या होगा आपके लिए, और इन सब ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव समझ लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से उसको लाभ की तरफ ले जाएंगे आप। तो सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए कि मिथुन राशि वालों क्या कुछ होने के योग हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले 11 नवंबर की, तो उस दिन ग्रहों का योगायोग दिखाता है पंचांग के अनुसार से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और इस दिन छोटी दिवाली है। ग्रह आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। सुबह से परिवर्तन का समय बनेगा, करीब करीब दोपहर के बाद से समय आपका अच्छा रहेगा। जिस भी कार्य में करने का प्रयास करेंगे उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन नए कार्य से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक तो शनिवार का अवसर, फिर भद्रा विद्यमान, तो ऐसे में भद्रा जो है वो विशेष तौर पर विद्यमान हो जाएगी करीब करीब 2 बजे से और रात्रि पर्यंत रहेगी। तो दोपहर के बाद नए कार्यों से बचना है आपको। नए कार्य हाथ में, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से थोड़ा सा संकोच करने का आपको प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा तुमसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कष्ट हो सकता है। शनि महाराज आपके इन दिनों भाग्य में चल रहे हैं और ऐसे में शनि ही समस्त को कार्यों को वारे न्यारे कर सकते हैं। शनि को और मनाने का प्रयास, कहा है शनि को मनाए सदा सुख पाए। और इस दिन हनुमान जी की जयंती है। कोशिश ये कर लें कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ, उनको विशेष तौर पर चोला चढ़ा दीजिए। ये सुंदर उपाय यदि कर लेंगे तो हनुमान जी की कृपा से शनि आपके और भाग्य जगाने का रास्ता बना देंगे, पूरे वर्ष को आपके लिए अनुकूल कर देंगे। तो साल में एक दिन उपाय मिलता है, ये करने के लिए हनुमान जी की जन्मदिन के दिन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ये सुंदर उपाय अवश्य करें, कल्याण होगा। मध्याह्न के समय हनुमान जी का जन्म माना जाता है, तो कोशिश करें सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाएं। अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है, जिस प्रकार से कर सकते हैं वो कल्याण के योग बनेंगे। 12 नवंबर को ग्रहों की गणना बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर तिथि है। उस दिन दीपावली का महापर्व है। चतुर्दशी आरंभ उदय काल में रहेगी, रविवार का अवसर रहेगा और दीपावली का महापर्व बड़ा सुंदर आप सबके लिए बड़ा शुभ रहे। आपके जीवन में कल्याण के योग बने। माँ भगवती, भगवान गणेश समस्त प्रकार से आपके जीवन में कल्याण के योग बनाए, ऐसा सबको आशीर्वाद। और ग्रहों का गणना जो है वो भी आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। यदि मिथुन राशि की बात करें तो वारे न्यारे होने के योग दिखाई दे रहे हैं, पर ध्यान रखना है इस बात का कि अननेसेसरी के विशेष तौर पर कई बार क्या होता है, हम थोड़े से इमोशनल होते हैं और इमोशंस डिसीजन में ध्यान रखते हुए कार्य करें। सब मिल रहे हैं और आप कोशिश ये करें नहीं बस ना मत करिएगा। आमतौर पे क्या होता है, संकोच भाव ऐसा होता है, नहीं हमको नहीं चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे करने से कष्ट प्रकार से जो आ रहा है, भाग्य लेकर आ रहा है आपके लिए, उस भाग्य को एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। लाभ आपके जिम्मे आ रहा हो तो उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा उदार चरित्र बनने के प्रयास मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। रविवार का अवसर है, सुंदर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, कुछ अन्नदान पुण्य करते हुए दिन का आरंभ करें, बड़ा कल्याण होगा। दीपावली का जो सबसे श्रेष्ठ निश्चित काल पूजन का है वो भी नोट कर लीजिए। शाम को 5:30 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 11:45 बजे तक का समय बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसे में भगवती महालक्ष्मी, श्री गणेश का पूजन करें। रात्रि में कमल के पुष्पों को शैया महालक्ष्मी को प्रदान करें और प्रयास करें भगवती की प्रार्थना करते हुए, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुवतलां तेजसा प्रभु, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, इसको रात्रि सूक्त कहा जाता है। भगवती को कमल पत्र पुष्पों की शैया प्रदान करें कि माँ, हमने आपका आनंद से पूजन किया, आप यहाँ हमारे घर में विराजें।
कल्याण के योग बने। ऐसा पूजन भगवती का करके आरंभ से करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। 13 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बहुत ही सुंदर बन रही है आपकी राशि के अनुसार से, और ये ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आप आने वाले समय में अपने ग्रहों को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, राहु महाराज आपकी राशि के अनुसार से आपके दशम भाव में चले गए, सफलता वाले भाव, 18 महीने वहीं रहने वाले हैं। ऐसे में इस तिथि को समझ लीजिए, 13 नवंबर की तिथि है, ये अमावस्या है, कार्तिक की अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, दिवाली एक दिन पहले हो चुकी है। तो ऐसे में आपको राहु को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय हम आपको बताएं, राहु के मंत्र का जप, ओम भ्रांग ढींग भ्रौंग सैर राहवे नमः। चलते पानी में सुरमे को डाल, लेड जो होता है उसको थोड़ा डाल दीजिए, या एक काम करें, चलते पानी में थोड़ा कोयला लेकर प्रवाहित कर दीजिए उसको, या 4 नारियल पूजा वाले जो है वो शाम के समय प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि राहु पूरे वर्ष आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना रहे हैं, दिमाग को ठप कर सकते हैं। विचार थोड़ा लेट मन में आए, वे लेट आएंगे तो किसी काम के नहीं है। जब विचार आ रहे हैं पहले सोच लेते, तो ये वर्ष, पूरे वर्ष आपके साथ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। 18 महीने तक राहु जहाँ आ गए हैं, तो उनका उपाय इस दिन कर लीजिए। ये श्रेष्ठ उपाय रहेगा करना। ओम भ्रांग ढींग भ्रौंग से राहवे नमः मंत्र जप करते हुए 4 पूजा वाले नारियल एक काले कपड़े में लपेट कर चलते पानी में प्रवाहित करें। ये श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा थोड़े क्षीण है, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे रात्रि में, तो आने वाले 2-3 दिनों में स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवती अमावस्या का उपाय करें, आप गरीबों को भोजन कराएं, ये सब उपाय करके आने वाले समय को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 14 नवंबर को ग्रहों की गणना बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, नव वर्ष आरंभ हो रहा है, और ये वो योग है सुंदर तरीके से कि इस दिन जैसा जैसा आपके साथ होगा, जो जो आप करेंगे पूरे वर्ष, उसका अनुसार ही आपके जीवन में भाग्य का फल आपको प्राप्त होगा। कहा जाता है कि इस सुंदर योग में सुंदर तरीके से शुभ कार्य, पुण्य कार्य, अच्छे विचार मन में रखने का प्रयास करना चाहिए। अन्नकूट का दिन है, गोवर्धन का दिन है। आमतौर पर जो नए साल में कहा जाता है कि नया वर्ष में जैसा करोगे जल्दी उठोगे, नहीं तो पूरे दिन आलस में रहोगे, पूरे साल आलस में रहोगे। ये योग बन रहा है इस 14 नवंबर के दिन। नव वर्ष आरंभ होगा, अन्नकूट का दिन रहेगा, तो सुंदर तरीके से मंगलवार का अवसर पड़ रहा है। और इन दिनों मंगल आपकी राशि के अनुसार से आने वाले समय में जहाँ जाने वाले हैं, आपके 6ठे भाव में सूर्य के साथ, बुध के साथ योग बनाने वाले हैं, और मंगल सूर्य के साथ अस्त रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे में हम आपको एक दिव्य उपाय पहले ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। मंगलवार के दिन नव वर्ष आरंभ हो रहा है, तो हमारे अनुसार से हमने आश्रम पे एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा है। उस दिन सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है, अन्नकूट की सुंदर व्यवस्था है। तो ये सब आप घर पे भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, भगवान कृष्ण का स्तवन, अन्नकूट का सब पूजन, ये सब करिए, क्योंकि ग्रह आने वाले टाइम में थोड़े से भारी आपके कई मामलों में हो सकते हैं मिथुन राशि वालों, तो उनका सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और इस सुंदर दिन को यदि आप लाभ की तरह ले लें, तो हमने जैसे विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन यज्ञ भी रखा है, साथ साथ गोवर्धन पूजा रखी है, और शाम को 6 बजे से सुंदरकांड का पाठ भी है, बड़ा भंडारा है। आप इसमें सम्मिलित होइए, खुद भी भाग लेंगे, यज्ञ करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। 15 नवंबर को ग्रहों की गणना दिखाती है द्वितीया तिथि, कार्तिक मास की द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष की, ये भैया दूज का पर्व है। ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ आपके लिए ये रहेगा कि आप चावल का दान करें, दूध का दान करें, इन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें। भैया दूज है, और चंद्र दर्शन भी शाम को होंगे, तो शाम को चंद्र दर्शन करके अपने बड़ों का भाग्य, बड़ों के साथ उनका आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे। 16 नवंबर को ग्रहों की गणना दिखा रही है कि उस दिन तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और ये ग्रहों में से चंद्रमा तो शुभ जाएंगे आपके लिए, बढ़िया सप्तम भाव में योग बनाएंगे, लेकिन मंगल और साथ साथ सूर्य और बुध, इनका योग बन जाएगा आपके 6ठे भाव में। 6ठे भाव में इनका योग बनना ग्रह के दृष्टिकोण से तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन 6ठे भाव में सूर्य से आगे है दोनों, मंगल भी आगे है और सूर्य से विशेष तौर पे ये समझें हम कि बुध भी आगे होके जा रहा है। तो योग तो अच्छा बन रहा है, लेकिन स्थान खराब है आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार से, और ये आपके परिवार में कई लोगों को कष्ट में डाल सकता है। मामा को कष्ट दे सकता है, आपके विशेष तौर पर कई संबंधियों को कष्ट दे सकता है, और साथ साथ आपके स्वास्थ्य के अनुसार से भी थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकता है। नर्व संबंधी तकलीफ, हाथ पैरों में दर्द होने की तकलीफ, सब वायु बढ़ने की तकलीफ दे सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। और सूर्य की संक्रांति भी है, अगले दिन रहेगा उसका पुण्य, तो उस दिन आप विशेष तौर पे कुछ खास दान पुण्य कीजिएगा, बताने जा रहे हैं हम, उनका अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 4 तारीख को जो संक्रांति पड़ रही है, उस दिन आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि शुक्रवार का वार है और संक्रांति का पुण्य, क्योंकि जो सूर्य है रात को करीब करीब 1 बज के
20 मिनट बदलेंगे। तो आपको उस दिन संक्रांति का लाभ लेने के लिए, क्योंकि सूर्य आपके थोड़े भारी रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, गेहूं का दान, आटे का दान अवश्य करने का प्रयास करें। और विशेष तौर पर कहीं तो ये सूर्य शुक्र जो सूर्य है आपके लिए कष्ट देने के योग बनाएंगे, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। संक्रांति का पुण्य आपको मिलेगा। हमने जैसा कहा कि अपने वजन के बराबर या अपनी इच्छा के अनुसार से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गेहूं आटे का दान करना आपके लिए अच्छा है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 18 नवंबर को ग्रहों की गणना आपकी राशि के अनुसार से जो बन रही है वो भी समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाई देगा कि थोड़ा सा कार्य करने में बंधन सा व्यक्त हुआ, कोई आपको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं कोई कार्य में फंसाने का प्रयास कर सकता है। थोड़ा सा बंधन कई प्रकार के आपको मनोमस्तिष्क में परेशान करता दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल जीवन में परेशान करता दिखाई दे रहा है, तो उसके निमित्त उपाय करना बहुत ज़रूरी। शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि, तो ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा कष्ट में डालता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कुछ उपाय करके आप अपने कष्टों को ठीक कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि काले उड़द का, साबुत काले उड़द का दान करना, एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तिल का दिया प्रज्वलित करना, ये आपकी मनोमस्तिष्क को इम्प्रूवमेंट करने के योग बना सकता है। 19 तारीख को छठ पर्व है, रविवार के दिन पड़ रहा है। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य से रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी कार्य को करने से पहले आप उसको अच्छे से संपादित करने से पहले उसको देख लें अच्छे से कि कहीं कोई सम्मान खराब करने का योग तो नहीं बन रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ चाल लगते हुए आपको किसी न किसी सम्मान में कोई ना कोई दाग लगाने का प्रयास कर सकते हैं, तो इन बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य करें तो अच्छा रहेगा। रविवार का दिवस है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। बिहार में तो बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, रविवार का दिन भी पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो विशेष तौर पर सबसे सुंदर रहेगा भगवान सूर्य की आराधना करना, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना, व्रत करना, ये सारे उपाय हैं, इनको करके लाभ ले सकते हैं। 20 नवंबर को विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग बना दिखाई दे रहा है कि अष्टमी तिथि है। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है और साथ साथ गोपाष्टमी है, तो ऐसे में इस सुंदर तिथि का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। समय परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए कुछ न कुछ भाग्य से जगाने का, शनि और चंद्रमा का उपाय जो योग बन रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म की तरफ आपकी इच्छा प्रवृत्त होगी। इस धर्मपरायण रहने से, सरलता जीवन में आने से बहुत सारे मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। गोपाष्टमी है, गौ पूजन करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम के 4 बजे तक भद्रा विद्यमान है, तो नए कार्य से बचने का प्रयास करना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट्स को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। तो ये था नवंबर के मध्यकाल में क्या हो ग्रह का योगायोग है, आपके लिए कैसा बन रहा है। इन उपायों को कर आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।